दोस्तों, ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, अपितु तो संसार के उस सत्य को दर्शाती है जिसे कलयुग में समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। परंतु मैं इस व्याख्यान द्वारा कोशिश करूंगा कि आप इस सच के प्रति रूप को समझकर सत्य और असत्य को पहचानें। कल्पना करो कि यह संसार अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चल रहा है। हर आत्मा संतों द्वारा दिखाई मार्ग पर चल रही है। अधर्म और बुराई कहीं नहीं है। सब धर्म का पालन कर रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं। अगर ऐसे में संसार में बुराई को अपनी जड़ें फैलानी है तो कैसे फैलाएगी? अगर कोई अधर्मी सर उठाने की कोशिश करेगा तो आसपास के धर्म का पालन करने वाले लोग उसे तुरंत दबा देंगे। ऐसी स्थिति में बुराई अपने पंख फैलाए तो कैसे? क्या आप जानते हैं दोस्तों, अच्छाई के वेश में यह बुराई का तरीका रहा है युगों से। रावण का ही उदाहरण ले लो। वह अपने लोगों के लिए भगवान था। लंका के नागरिकों से सबसे बुद्धिमान और विवेकी पुरुष के रूप में जाने जाता था। वह उनके प्रति दयालु था। वह अपनी संपत्ति, अपना वैभव अपने सभी नागरिकों के साथ बांटता था। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना आदर्श मानते हो कोई बुरा कार्य करता है तो आपका दिमाग उसे उचित ठहराने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार आज के युग में कोई बुरा व्यक्ति अच्छाई का चोला पहनकर आपका आदर्श बन सकता है और फिर धीरे धीरे अपने असली मुद्दे पर आ सकता है। आप फिर उसके बुरे कर्मों को उचित ठहराते ठहराते खुद बुरे बन सकते हैं। आप अच्छे बुरे की पहचान खो सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब बुराई में फंस गए। इसी तरह बुराई अपने पंख भले लोगों के बीच फैलाती है। रावण के दिमाग का नियंत्रण बुराई के पास था। लंका के लोगों को भी उसने अपने मोहपाश में बांध रखा था। जब उसने माता सीता का अपहरण किया तब लंका के भले लोगों ने भी इस कृत्य को उचित ठहराने का प्रयास किया। उनका तर्क था कि अयोध्या के राजकुमार इसी योग्य थे। लंकावासी भ्रमित थे। वे अच्छे बुरे की पहचान खो बैठे थे। लंका के लोगों को रावण के मोहपाश से निकालने के लिए राम जी ने रावण को शांति प्रस्ताव भेजे। भगवान श्री राम जानते थे कि रावण बुराई के वश में था, इसलिए वे शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने वाला था। लेकिन इससे लंका के भले लोगों को ज्ञान हो गया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इससे विभीषण जैसे लोगों की आंखें खुली जिन्होंने भले लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना लंका पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। और फिर भगवान श्री राम ने लंका पर धर्म का शासन स्थापित करा। तो दोस्तों, जो इस रहस्य को समझ पाए हैं, मैं मानता हूँ कि आज इस कलयुग में भी उन पर भगवान श्री राम की असीम कृपा है। जय श्री राम।